हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो पिछला लेक्चर सभी बच्चों ने देखा है ना। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी करवाया था चैप्टर थर्ड, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो कंप्लीट टिश्यू है, हमारे सिलेबस के अंदर टिश्यू दे रखे हैं, उन सभी के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, तो उसको जाके देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को कवर करना है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओसीएस सिस्टम। क्या पहले आपने कभी ओसीएस सिस्टम नाम सुना है? नहीं सुना ना, पहली बार सुन रहे हैं ओसीएस सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है कंबाइंड बोन एंड जॉइंट का। मतलब इसके अंदर हम बोन्स एंड जॉइंट की स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं ओसीएस सिस्टम। तो अगर आपके पास ओसीएस सिस्टम आता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में कि ओसीएस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो बिल्कुल जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, जिससे हम चल पाते हैं, बोन एंड जॉइंट, उसी को बोलते हैं ओसीएस सिस्टम। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन को, इंटरेस्टिंग से लेक्चर को। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक देखेंगे, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सभी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, सभी पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने वाला। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी वहां पे। चलिए, इससे काफी मदद आपको मिलने वाली है, लिखने का झंझट आपका खत्म होने वाला है, नोट्स लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज के सेशन का, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। कभी बोन देखी है आपने? बताइए। आई थिंक सभी बच्चों ने बोन्स तो देखी है, कहीं ना कहीं तो देखी होगी, बचपन में देखी होगी। बचपन में तो खेलते थे यार इनसे, जहां बोन दिख जाती ना तो उससे खेलने लग जाते थे, करते थे ना ये चीजें। हाँ, बचपन में तो सब करते हैं, बताता कोई नहीं है, करते थे, हमने भी किया। तो बोन हमारी बॉडी का एक तरीके से जो सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम, वो कंप्लीट बोन से ही तो मिलके बना हुआ था। तो हम एक स्पेसिफिक बोन की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, पत्थर की तरह हार्ड होती है बोन? बिल्कुल पत्थर की तरह ही हार्ड होती है। किसी के सर पे मार के देखना, आप पता लग जाएगा। चलिए, बोन आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलके बनी हुई होती है बोन? कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना ये चीज, जब टिश्यू पढ़ाया था हमने तो उसमें बताया था कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है बोन्स। दे आर कंटेंट, और इसके अंदर कुछ मजेदार चीजें स्टोर होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफी मददगार होती है, जैसे कैल्शियम, कोलेजन, बोन मेरो। काफी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं इनके, कैल्शियम के, कोलेजन के, बोन मेरो के। बोन मेरो तो हमारी ब्लड बनाती है, कंप्लीट बॉडी का जो ब्लड बनता है, ब्लड फैक्ट्री भी बोलते हैं एक तरीके से बोन को। वहां पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं बोन मेरो बनाते हैं ब्लड को। याद रखना ये चीज, क्या पहले पता थी आपको? और देखिए, पिछले लेक्चर्स में आपका कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां जाके आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, देर आर टू टाइप ऑफ बोन टिश्यू। इसके अलावा टू टाइप ऑफ टिश्यूज भी होते हैं। फर्स्ट कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। जो आउटर लेयर होती है ना, जो हार्ड लेयर होती है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। हार्ड आउटर लेयर वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे मजबूत बनाती है बोन को। स्पंजी बोन बेसिकली इनर जो लेयर होती है ना बोन की, वो स्पंजी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पेस होते हैं। कभी बोन को क्रैक करके देखना, आप कहीं मिल जाए ना आपको रास्ते में, तो उसको बैठ के तोड़ने लग जाना, पता लग जाएगा आपको अंदर से बोन कैसी होती है। लेकिन उस टाइम आपको ना तो ब्लड वेसल दिखेगी, ना आपको बोन मेरो दिखेगी। ये चीजें आपको दिखाई नहीं देने वाली है, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाती है जब बोन अलग हो जाती है ना बॉडी से। तो स्पंजी इनर लेयर विद स्पेस कंटेन रेड मेरो। रेड बोन मेरो दो टाइप की होती हैं, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। याद रखना इस चीज। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, देखिए डायग्राम भी काफी मदद आपकी करते हैं। अगर एग्जाम के अंदर डायग्राम्स बनाते हैं तो इजी ये डायग्राम बना सकते हैं। स्पंजी बोन अंदर की साइड है, और बोन मेरो हमारी अंदर की साइड ही है, और इससे बेसिकली जो ब्लड वेसल्स वो अटैच हैं, और आउटर लेयर है वो कॉम्पैक्ट बोन है। ब्लड वेसल्स बेसिकली कंप्लीट बोन से अटैच होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ बोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन ऑफ बोन। देखिए, एक तरीके से जो बोन्स होती है ना हमारी बॉडी की, वो एक सुपर हीरो की तरह काम करती हैं। सुपर हीरो क्या करता है, क्या काम होता है? प्रोटेक्ट करने का काम होता है, सपोर्ट करता है।
तो वही काम हमारा बोन का, ये हमारी बॉडी के लिए सुपर हीरो से कम नहीं है। जैसे सपोर्ट करेगी, बोन सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, अगर बोन नहीं होना तो हम चल नहीं पाएंगे। गिव शेप एंड सपोर्ट टू बॉडी। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करेगी इंटरनल ऑर्गन को, जैसे स्कल प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। अगर ब्रेन को प्रोटेक्शन नहीं मिले तो क्या ब्रेन, कोई भी आके बजा जाएगा ना हमें। जब कोई दोस्त आके मारता है तो क्यों नहीं लगती ब्रेन में, अभी तो नहीं लगती ना। प्रोटेक्शन है, बोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। अगर कोई दोस्त ऐसा करे ना तो आप भी उल्टा वापस उसको जाके बजा देना, मजा आएगा। ऐसी हरकतें कीजिए। देखिए बचपन में नहीं करेंगे, स्टडी टाइम में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बचपना रहना चाहिए बच्चों के अंदर, स्टडी के साथ साथ सारी चीजें कीजिए, क्योंकि ये टाइम बाद में नहीं आने वाला है। तो सभी चीजों को बैलेंस करके हमें चलना है। बिल्कुल। चलिए, मूवमेंट, मूवमेंट की बात आ गई। अगर बोन नहीं है तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारा ढांचा बिल्कुल पिचक जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। मूवमेंट, बोन वर्क विथ मसल्स टू हेल्प इन मूवमेंट। मसल्स के साथ मिलके मूवमेंट करवाती है हमें, तभी चल पाते हैं हम जब हमारी बॉडी के अंदर बोन है, नहीं तो नहीं चल पाएंगे, बैठे रहेंगे एक जगह, पड़े रहेंगे। ब्लड सेल फॉर्मेशन, वही बात आ गई, रेड बोन मेरो मेक ब्लड सेल्स। याद रख लेना, ब्लड का फॉर्मेशन हमारी बोन से होता है, वो भी रेड बोन मेरो से। चलिए, मिनरल्स स्टोर रहते हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, अभी देखा था हमने। फैट स्टोर रहता है, येलो जो बोन मेरो है बेसिकली फैट को स्टोर करने का काम करती है, येलो बोन मेरो का काम होता है। अटैचमेंट, बेसिकली प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच। मसल्स अटैच होती है ना बोन्स के साथ, तो अटैचमेंट भी प्रोवाइड करवाती है, नहीं तो फिर वो अटैचमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर मूवमेंट कैसे होगा। मसल्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है ना, इसके साथ मिलकर मूवमेंट करवाती है। तो बिल्कुल ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, काफी मदद आपकी करने वाले हैं। याद कर लेना सभी को, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं मेरी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो मेन स्केलेटल पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम को बेसिकली हमारे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो बेसिकली मूव नहीं करता है, मूवमेंट उसके अंदर नहीं होता है। इसके अलावा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है वो बेसिकली मूव करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर में भी आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ हमारा एक्सियल है और कहाँ अपेंडिकुलर है। अपेंडिकुलर का डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। तो अब से पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटल की। तो याद रखना, एक्सियल स्केलेटल के अंदर 80 बोन्स होती हैं और ये प्रोटेक्शन में काम करता है, और हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो मूवमेंट में काम करता है। तो याद रखना दोनों में डिफरेंसेस हैं। फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, ये बेसिकली सेंट्रल पार्ट होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल मिडल में है। प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन को, स्कल को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, खोपड़ा। जैसे बच्चे लड़ते हुए बोलते हैं ना, मैं तेरा खोपड़ा तोड़ दूंगा, वही चीज है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी ब्रेन को। खोपड़ा तोड़ा नहीं जाता, ऐसे ही नहीं तोड़ सकते खोपड़े को, वही बात है। स्पाइन, वर्टेब्रा जो कॉलम्स होते हैं ना, वर्टेब्रा कॉलम्स जो बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, पहले तो जो हमारी बैकबोन होती है ना उसमें वर्टेब्रा कॉलम्स होते हैं, और वो जो स्पाइनल कोड होती है ना हमारी, जो नर्व्स फैलाती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं इसके। रिब्स, रिब्स जानते हैं ना, जो आपकी चेस्ट के ऊपर है, उसको बोलते हैं रिब्स, जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर रिब्स नहीं हो तो ऐसे कोई मुक्का मारेगा तो जो आपका गुब्बारा है ना, अंदर हवा भरी है उसके अंदर, वो फूलेगा ऐसे, जैसे कोई गुब्बारे के ऊपर मारते हैं ऐसे, वैसे होगा। इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, नहीं तो कोई भी आके डैमेज कर जाएगा, वही चीज है। चलिए, रिब्स बेसिकली और स्टर्नम दोनों ही प्रोटेक्ट करती है हार्ट एंड लंग्स को। हार्ट भी तो अंदर ही प्रेजेंट होता है, बाहर थोड़ी प्रेजेंट, नहीं तो कोई निकाल ले जाएगा आपका हार्ट। हड्डियों के अंदर प्रेजेंट होता है, देखिए आई थिंक यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है हार्ट की, इसके अंदर हड्डियों के नीचे प्रेजेंट होता है, रिब्स के नीचे प्रेजेंट होता है। तो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे स्कल हो गया हमारा, और ये हमारा रिब्स हो गया, और ये वर्टेब्रा कॉलम्स हो गए जो यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक जाते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है बेझिझक आप मैसेज कीजिए, बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे और डाउट को सोल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल। बेसिकली 120 जो रिमेनिंग 126 बोन, कितनी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, 206 होती है ना, तो बस 126 यहाँ हो गई अपेंडिकुलर में, और 80 बोन्स हमारी एक्सियल सिस्टम में हो गई। तो ये काम करता है हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। जो बॉडी मूवमेंट हम कर पाते हैं ना, हमारे जो पार्ट्स हिल पाते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये सब कुछ अपेंडिकुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के थ्रू हो रहा है।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि अपेंडिकुलर सिस्टम कौन सा है। तो देखिए डायग्राम में आपको साफ साफ जो रेड रेड चीजें दिखाई दे रही हैं वो हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम है। तो क्या हैंड मूवमेंट नहीं करते? करते हैं ना, शोल्डर भी मूवमेंट करते हैं, अंगुलियां भी मूवमेंट करती है, हमारा हिप जो पेल्विक ग्रिडल है वो भी मूवमेंट करता है, हमारे लेग्स भी मूवमेंट करते हैं, हमारे फुट भी मूवमेंट करते हैं, सभी चीजें मूवमेंट करती हैं। तो देखिए जैसे अपेंडिकुलर स्केलेटल को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। शोल्डर जिसको बेसिकली पैक्टोरियल ग्रिडल बोलते हैं, और आर्म्स एंड हैंड, अपर लिम्स, जो अपर लिम्स आर्म्स और हैंड में डिवाइड किया गया है अपर लिम्स को, और हिप्स बेसिकली जो पेल्विक ग्रिडल होता है हमारा। इसके अलावा लेग एंड फीट जो लोअर लिम्स, ये बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। तो बात करते हैं इनकी, नहीं सही है, 4 टाइप के ही होते हैं अपेंडिकुलर। देखिए डिटेल हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, नोट्स आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर वे में। कहीं आप ये सोच लो कि सर इतने से क्या होगा, क्या लिखेंगे हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर। बिल्कुल टेंशन फ्री दीजिए। मैं एक ही बात बोलता हूँ, टेंशन नहीं करनी है बेटा। टेंशन करने के लिए हम बैठे हैं ना आपके लिए। हम सोचेंगे कि आपको क्या करना है, क्या स्टडी करना है, हम प्रोवाइड करेंगे। आपको टेंशन नहीं, आपको सिर्फ स्टडी करना है और हम जो बोले वो फॉलो करना है। इतना ही काम है आपका, बाकी मस्ती कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में देखते हैं, व्हाट इज ए जॉइंट। सबसे पहले जॉइंट देखिए, 2 बोन्स हैं, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, उनको कहीं जाना है, तो क्या चीज लेके जाएगी उनको, क्या चीज मूवमेंट कराने में हेल्प करेगी? बाइक। तो बाइक एक तरीके से क्या है, यहाँ पे जॉइंट है। 2 बोन को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। जैसे 2 मतलब मेल फीमेल को जोड़ने का काम क्या करती है? शादी करती है ना, वैसे ही जॉइंट शादी का काम कर रहा है यहाँ पे, जो 2 बोन को जोड़ने का काम करता है। ए जॉइंट इज ए प्लेस वेयर 2 बोन आर मीटअप होता है यहाँ पे। जैसे कपल्स का मीटअप होता है ना, वैसे यहाँ पे भी मीटअप होता है, और वो लोकेशन होती है जॉइंट। बेसिकली जॉइंट के थ्रू ही मीटअप होता है यहाँ पे। इट हेल्प इन मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल डांस करते हैं ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आती है? जॉइंट के थ्रू आती है। अगर जॉइंट्स नहीं हो ना तो कोई भी ऐसे डांस नहीं कर पाए मटक मटक के। चलिए, इट हेल्प इन मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले बेसिकली 3 टाइप से बेसिकली इनको डिवाइड किया गया है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट्स। काफी इंपॉर्टेंट है तीनों टाइप्स। तो जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ना, उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल स्कल, जो खोपड़ा होता है ना, खोपड़ा क्यों बोल रहा हूँ, बोलते हैं ना खोपड़ा, उसको हिंदी में तो खोपड़ा ही बोलते हैं ना। तो ऐसा वर्ड मजा आ रहा है ना, दमदार वर्ड है और दमदार काम भी है इसका। ये हमारे पूरे ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। सबसे हार्ड पार्ट लगता है मुझे तो, ऐसे ही कोई आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एग्जाम्पल स्कल बोन फाइब्रस जॉइंट का इमूवेबल होता है, दिख रहा होगा ना आपको, ये खोपड़ा ही है सारा, जो बाबा जी लेके बैठे होते हैं ना, दिखाते हैं, हा, वही वाला है। इससे डर जाते हैं बच्चे, आपको नहीं डरना है, खेलना है हमें इसके साथ। चलिए, सेकंड है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। क्या है? स्लाइड मूवमेंट, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इसके अंदर होता है। एग्जांपल बिटवीन स्पाइन बोन्स, जो स्पाइन बोन्स होते हैं ना, वर्टेब्रा, जो हमारी बैकबोन होती है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा हो जाएगा तो समझ लेना आप लिचक जाएंगे, नीचे नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, समझ सकते हैं ना, मोच आ जाएगी। वही है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, सेमी मूवेबल्स होते हैं। अब बात करेंगे सिनोवियल जॉइंट्स, ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। मतलब ये एक तरीके से वीआईपी जॉइंट्स होते हैं, इनको मूवमेंट की सारी मतलब अलाउंस होती है, मतलब अलाउ होता है इनको मूवमेंट करना। वीआईपी जॉइंट्स भी बोल सकते हैं किसको, सिनोवियल जॉइंट्स को। फ्रीली मूवेबल होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे हिप जॉइंट है, यहाँ पे जो फीमर है हमारी, जो हिप से जुड़ रही है, तो यहाँ से कंप्लीट मूवमेंट कर सकती है। चलिए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स एंड मूवमेंट। सब कुछ डायग्राम से समझाया जाएगा। पहले देख लेते हैं टाइप्स। हिंज जॉइंट, बेसिकली जो एल्बो होती है, साथ साथ देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। हिंज जॉइंट बेसिकली इसको 6 टाइप में डिवाइड किया गया है सिनोवियल जॉइंट्स को। फर्स्ट है हिंज जॉइंट, जो एल्बो और नी, एल्बो और नी समझ रहे हैं ना, ये वाला जो जॉइंट है ना, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। एल्बो और नी, जो हमारा घुटना होता है, और ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा हिंज जॉइंट होता है, जो बेंडिंग और स्ट्रेटिंग, मतलब बेंड हो गया और स्ट्रेट हो सकता है। ये 2 काम इसके होते हैं, वो आपको दिख रहा होगा।
ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं आप हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक सीधा सा एग्जांपल है, इस टाइप से बॉल हमारी मूवमेंट करती है, याद है ना आपको? हाँ यही चीज है बॉल एंड सॉकेट। शोल्डर, जो हमारा शोल्डर होता है, अब ऐसे घूम जाता है ना, इसमें इसी टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है। और हिप, अब हिप तो दिखा नहीं सकता ना, मैं बैठा हूं नीचे, ये देख लीजिए आप। चलिए, रोटेशन इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकता है जो बॉल और सॉकेट जॉइंट है। यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं आपको, ये रहा हिप वाला दिख गया ना। यहाँ पे देखो कितना अच्छा है स्केलेटल, इसने यहाँ पे शोल्डर वाला नहीं दिखाया, इसको पता है मैं दिखा दूंगा शोल्डर, और ये हिप दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए हिप होता है हमारा, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो बेसिकली फ्रीली मूवमेंट करता है जहाँ से फीमर बाइंड होती है। चलिए, नेक्स्ट है पिवोट जॉइंट, जो नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक, जैसे हमारी गर्दन ऐसे 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 घूम पाती है ना, वो किस जॉइंट के अंदर, किसके कारण घूम पाती है? पिवोट जॉइंट के कारण, जो बेसिकली रोटेशन में हेल्प करता है। याद रखना, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, इससे जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है ना, वो सभी कवर होने वाले हैं आपको। और जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी है, शायद नाम याद नहीं मुझे उसका, तो उसके एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, या मतलब मई जून के अंदर आने वाले हैं। तो उसकी तैयारी के लिए बच्चे तैयार रहिए और स्टार्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। अगर कोई बच्चा है उस यूनिवर्सिटी से तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल, क्योंकि कंप्लीट स्टडी करवा देंगे हम आपको। चलिए, नेक्स्ट है सैडल जॉइंट, जो बेसिकली थंब जानते हैं ना, अंगूठा, अंगूठे के अंदर प्रेजेंट होता है, कैसे मूव करता है दिखाते हो ना आप बच्चों को, ऐसे वही वाला है जॉइंट हमारा, सैडल जॉइंट बोलते हैं इसको। बेसिकली साइड टू साइड, बैक एंड फोर्थ, साइड टू साइड, बैक एंड फोर्थ, इसे मूवमेंट कर सकता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, व्रिस्ट एंड एंकल, जो व्रिस्ट होता है ना, व्रिस्ट पार्ट, और एंकल पार्ट होता है नीचे पैर में, वो नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको अभी, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। बेसिकली वहां पे ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। और कैंडलोइड जॉइंट, बेसिकली जो फिंगर्स होती है ना, उसके अंदर कैंडलोइड जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, मूविंग इन मैनी डायरेक्शंस। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे हमारे कैंडलोइड जॉइंट्स, और ये हमारा पिवोट जॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सभी दिख रहे हैं इसके अंदर। ये सैडल जॉइंट है, और ये प्लेन जॉइंट है जो बेसिकली हमारा ग्लाइडिंग जो जॉइंट होते हैं एंकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे जॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस लेक्चर के अंदर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। अब लास्ट पार्ट हमारा डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स। तो काफी टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं जॉइंट के अंदर, जैसे आर्थराइटिस है, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। बेसिकली इन्फ्लामेशन होता है आर्थराइटिस के अंदर। बेसिकली आर्थराइटिस 2 टाइप का होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा कोई जॉइंट है, उसके पास में एक बबल सा बनेगा और उसके अंदर लिक्विड फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, वो दिखाई देगा बाहर से, जैसे यहाँ पे कोई बबल दिख रहा है आपको, उसके अंदर लिक्विड फिल होता है, उस टाइप से होता है। वो आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ये कोज होती है। तो बेसिकली एक तरीके से ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसे हमारी जो पुरानी मशीन से हो जाती है ना, जैसे आवाज आती है चर चर कट 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 कट, उस टाइप से आती है इसके अंदर। गाउट के अंदर एक ही चीज है, यूरिक एसिड। गाउट नाम आते आपको याद होना चाहिए, यूरिक एसिड जमा हो गया जॉइंट्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं गाउट। यूरिक एसिड क्रिस्टल बिल्डअप इन जॉइंट कॉजिंग पेन। इसको हटा देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। डिसलोकेशन, बोन एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ये है ना इसका मतलब डिसलोकेशन का मतलब खिसक जाती है अपनी जगह से। बोन कम आउट ऑफ इट्स जॉइंट्स, याद रखना। स्प्रेन मतलब समझते हैं आप, मोच मतलब समझते हैं ना, जो मोच आपको कभी आई होगी कमर के अंदर, पैर के अंदर, तो उसी को बोलते हैं स्प्रेन। ये टीयरिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट खिंच जाता है इसके अंदर, उसमें टाइम लगता है रिकवर होने में। इसके अलावा ब्रूस्टिस, ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन, जो ब्रूसा है उसके अंदर इन्फ्लामेशन आता है, फील्ड सेक नियर, हाँ ये होता है इसके अंदर। जो मैंने अभी ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर बताया ना, जैसे कोई जॉइंट हमारा यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, फिलअप हो जाएगा लिक्विड, वो इसके अंदर होता है। और ये तो हमारा एक जो पुराने खराब कबाड़ मशीन्स होती है ना, उसकी तरह काम करता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो उसको कंफ्यूज नहीं है होना है, ठीक कर लेना, उसको गलती हो गई थोड़ी सी। चलिए, ये हमारे जॉइंट्स हैं। तो बच्चों, ये आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर कोई भी इस लेक्चर के अंदर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, कटारिया फार्मेसी के नाम से मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।